हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। गवर्नमेंट स्कोप के नॉलेज बूस्टर सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार में इलेक्शन चल रहा है और बिहार में जब इलेक्शन चलता है तो बहुत कुछ नई नई चीज़ें सामने आती हैं। आजकल में तो अब एनडीए और महागठबंधन, इसमें जो चल रहा है रिएक्शन, वो सब आप वीडियो देख रहे होंगे। उसी क्रम में एक मिथ सा फैला हुआ है, हम लोग जानेंगे उसी को कि सपोज आपको कोई कैंडिडेट अगर समझ नहीं आ रहा, मान लीजिए आपके कोई भी लायक आपके कैंडिडेट्स नहीं है, तो क्या करिएगा आप। तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, जैसे ये आपका वैलेट यूनिट है वीयू। अगर वीयू, सीयू और वीपैट के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो उसके लिए एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसमें जाके देखिएगा, आपको सब समझ आएगा कि बीयू क्या होता है, सीयू क्या होता है, वीवीपैट क्या होता है, P1 क्या होता है, P2 क्या होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है, P3 क्या होता है, सब कुछ उसमें बढ़िया से बताया। तो जब बैलेट यूनिट आप देखते होंगे तो उसमें ऐसे ऐसे करके बटन बने रहते हैं, इसके सामने उनके चुनाव चिन्ह और नाम या पार्टी का नाम कुछ भी लिखा रहता है। तो जब 16वां नंबर पे आइएगा, अब अगर मान लीजिए कि किसी वैलेट यूनिट में 15 कैंडिडेट थे, तो 16वां नंबर जो लास्ट वाला रहेगा वो रहता है मेरा नोटा। तो बहुतों लोगों का ये कहना है कि भैया हम इलेक्शन में जाते हैं बस नोटा को दबाने के लिए। किसको दबाने के लिए? नोटा। अब नोटा क्या है और इससे रिगार्डिंग बहुत सारी मिथ है, उसी को आज हम क्लियर करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग अभी 18 प्लस हुए होंगे या बहुत लोग बुजुर्ग भी होंगे, तो उन्हें नोटा का महत्व और नोटा क्या है ये समझ नहीं आता। तो आज हमारी चर्चा इसी पर है कि नोटा क्या है। तो नोटा का जो फुल फॉर्म है वो है नन ऑफ द एबव। मतलब सीधा सीधा अगर हिंदी में समझे तो इसके ऊपर जितना कैंडिडेट है उसमें से हम किसी को भी चयनित नहीं करना चाहते हैं, हमें वो पसंद नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे? नोटा दबा देंगे। अभी बहुत सारे गाँव में आप देख रहे होंगे, बहुत सारी वीडियो भी आपके पास आ रहा होगा कि कोई नेताजी जा रहे हैं तो उसका विद्रोह हो रहा है। तो इसी क्रम में हमारी डिस्कशन चल रही थी, तो हमारे एक दोस्त ने कहा कि भाई इसमें डिस्कशन करने का और उन्हें डराने धमकाने का या भगाने का या विद्रोह करने का कोई जरिया नहीं है, हमारे पास अपना वोटिंग का है और हम वोटिंग में चुपचाप नोटा दबा देंगे। तो मैंने उनसे सवाल किया कि भाई नोटा दबाने से क्या होगा, नोटा दबाने से क्या होगा। तो उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि अगर नोटा जीत जाता है, नोटा मेजोरिटी आएगा, मेजोरिटी नोटा किया जाए तो री इलेक्शन होगा। अब ये सुनते ही मेरे दिमाग में कहा कि भाई हम लोग तो पढ़े लिखे आदमी हैं, तो जब इसे ऐसा मिथ हो सकता है तो औरों को भी ये मिथ होना जायज सी बात है। तो इसी को देखकर मैंने आज ये वीडियो बनाने का सोचा। कुछ एआई टूल यूज किया, कुछ न्यूज़पेपर वगैरह, कुछ इसके बारे में गूगल किया, सब कुछ जाना समझा, तब हमें जाके समझ आया कि नोटा है क्या। तो नोटा अगर आप देखिएगा तो नोटा का पूरा नाम है नन ऑफ द एबव, जिसका हिंदी में अर्थ होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब ये आपके जितने भी ऊपर कैंडिडेट्स हैं उसमें से भैया हमें कोई नहीं पसंद है, हम नोटा दबा देंगे। अब ये जरूरी क्यों पड़ा? चलिए पहले अर्थ समझ लेते हैं, फिर उद्देश्य समझेंगे। जब कोई मतदाता नोटा का बटन दबाता है तो इसका मतलब होता है कि मैं मतदान करना चाहता हूं, लेकिन मुझे कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आया। अब इसका उद्देश्य क्या हुआ? तो नोटा का उद्देश्य यह है कि मतदाता अगर किसी भी उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं है तो वो वोटिंग से दूर ना रहे, बल्कि अपनी असहमति दर्ज करा सकता है। मुख्य बिंदु क्या है? नोटा कब आया और क्यों आया? तो नोटा की सुविधा भारत में 2013 से हुई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है के निर्णय से PUC, जो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ
का एक केस चला, एक रिट फाइल हुई, और उसमें ये लिया गया कि इसे नोटा नाम से हम ईवीएम या बैलेट पेपर में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ईवीएम मशीन में नोटा का बटन अंत में होता है। अब आप एक चीज समझिए, ये आया क्यों, इसको अभी भूल जाइएगा, ये हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। नोटा का जरूरत हुआ क्यों? अब मान लीजिए एक कोई लीडर है हमारे, अब वो आपके गांव गए कि भैया हमें वोट दो। उन्होंने कोई काम नहीं किया है, मान लीजिए उन्होंने कोई भी आपका विकास के काम नहीं किए हैं, और वहां के लोग उसे उनका विरोध जताना चाहते हैं। लेकिन होगा क्या? होगा ये कि अगर आपने विद्रोह किया, इनके खिलाफ किया, और फिर भी ये जीत के आ गए वापस, तो फिर क्या होगा? फिर जो ये आपने जो विद्रोह किया था उसका हो सके तो आपसे वो दूसरी तरह का व्यवहार करे, वो आपको आपकी जनता का ना समझे, वो उन्हें ये हो जाए कि ये तो हमें वोट ही नहीं देता है, तो हम इसके काम क्यों करें। उससे आपकी और भी विकास जो होने वाली थी वो रुक जाएगी। तो बड़ा क्वेश्चन यही था कि भैया हम जो हमारा वोटिंग है वो गुप्त दान होता है, गुप्त मतदान होता है, तो हमें ऐसा कोई इंट्रोडक्शन लाना चाहिए, ऐसा कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए जिससे नेताजी को भी पता न चले, ताकि वो आक्रोश या क्रोध में हमसे बदला की भावना न रखें, और हम अपनी मर्जी भी दिखा दें कि भैया हमें आपके कोई भी कैंडिडेट में इंटरेस्ट नहीं है। तभी वो नोटा को पैदा किया, ठीक है, तभी नोटा इंट्रोड्यूस हुआ कि भाई नन ऑफ द एबव, हम भैया वोटिंग करना चाहते हैं लेकिन हमारा कोई कैंडिडेट आपका जो भी खड़ा है यहाँ पे, हम उसे वोट देना नहीं चाहते। दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग नोटा बटन, ठीक है। बहुत लोग इस बार भी नोटा बटन दबाएंगे, और उम्मीद है कुछ एक्टिविस्ट जो हैं, कुछ जानकार लोग भी हैं, कुछ, मैं सबकी नहीं बोल रहा हूँ, उनका मानना ये है कि भैया अगर नोटा आपको दबाना है और सपोज ऐसा हो कि लीडर 1, लीडर 2, लीडर 3, अब मैं 1000 वोट में बात कर रहा हूँ, ठीक, एजम्स लेके चल रहा हूँ। लीडर 1 को आए 200 वोट, लीडर 2 को आए आपके 100 वोट, लीडर 3 को आए 105 वोट, टोटल हो गए 2 1 3 1 4 405 वोट, और वहीं लोगों ने इसे दे दिया 595 वोट्स, टोटल हो गए 1000। तो भैया यहाँ तो आपकी सरकार बनेगी नोटा की, लीडर 1 की तो बनेगी नहीं, लीडर 2 की बनेगी नहीं, लीडर 3 की बनेगी नहीं, क्योंकि जीत गया कौन? आपका नोटा। तो मेरे दोस्त जैसे बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर नोटा जीतेगा तो री इलेक्शन होगा। क्या होगा? री इलेक्शन होगा। तो री इलेक्शन भैया नहीं होता। नोटा इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आपकी थिंकिंग है कि हम विद्रोह करना चाहते हैं, हम इन्हें नहीं चूज करना चाहते, तो बस वो नोटा बस एक आपके मतलब विद्रोह को गुप्त रखने के लिए एक जरिया है, जिसे आप दिखाते हैं थ्रू योर वोटिंग। ये कोई री इलेक्शन के लिए नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ हम सभी में है। अभी कोई ऐसा लॉ नहीं है, कोई ऐसे आर्टिकल नहीं है जो ये चीज को साक्ष्य करे कि आप अगर नोटा वहां जीतता है तो वहां उम्मीदवारों की री इलेक्शन होगी। हाँ, एक और मिथ है, एक और मिथ मेरे दोस्त की ये है कि भैया अगर नोटा जीत गया ना तो वहां जितने भी लीडर खड़े हैं उन सब पर प्रतिबंध लग जाएगा। क्या लग जाएगा? प्रतिबंध। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो आइए इसी को अब हम लोग पढ़ लेते हैं। कुछ स्टेटमेंट मिले थे मुझे, मैं वही कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आपको। स्टेटमेंट ये था, हालांकि नोटा को चुनने पर उस क्षेत्र में पुनः चुनाव नहीं होता, यही चीज मैं बता रहा था। यानी नोटा जीतने पर भी दूसरा सर्वाधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजेता घोषित किया जाता है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको कि नोटा में 595 आ गया, L1 का आ गया 200,
200, L2 लीडर 2 का आ गया था 100, लीडर 3 का आ गया था 105। अभी इसके बाद जो सबसे ज्यादा वोट है ये है इसका। तो यहाँ पे आपको L1 को जो 200 वोट लाया है उसे ही विनर घोषित करके सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इसका मतलब कुछ नहीं होता। इवन एक चीज बता दूं कि अगर 99% वोट भी अगर इसके नोटा पे चला गया तो भी री इलेक्शन नहीं होगा। हालांकि कुछ एक्टिविस्ट मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, और हम लोग को भी लगता है भैया जब इंट्रोड्यूस कर ही दिए हो तो सही बात है। अगर हमारे पसंद के हमारे एरिया के प्रति कोई काम नहीं किया है तो नोटा का कुछ यूज कर लो। अगर नोटा ज्यादा है तो री इलेक्शन करवा दो, या तो उन सभी लीडरों को उस एरिया से प्रतिबंधित कर दो। ये एक अलग मुद्दा चला जाएगा, वो एक डिबेट का मैटर बन जाएगा, वो उनके फ्रीडम, उनके राइट्स सब कुछ पर चला जाएगा। चलिए इसकी कुछ कानूनी पृष्ठभूमि जानते हैं। तो भारत में नोटा की शुरुआत किसी कानून या संसद के अधिनियम से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हुई थी। किसकी निर्णय से हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की। कब हुई थी? 2013 में। यह एक ऐतिहासिक फैसला था। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL बनाम भारत संघ वर्ष 2013। इस मामले में उच्च सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? मतदान करना और सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करना यह मतदाता के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हिस्सा है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1) का A के तहत संरक्षित है। इसी स्टेटमेंट के साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया कि ऐसी व्यवस्था की जाए, और वहीं से जन्मा नोटा। ठीक है। अब इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? तो अनुच्छेद 19(1) का वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। न्यायालय ने कहा कि मतदान केवल अधिकार नहीं बल्कि व्यक्ति की अभिव्यक्ति है, इसलिए अगर मतदाता किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता तो नोटा उसका असंतोष व्यक्त करने का माध्यम है। तीसरा इसके रिलेशन विद इलेक्शन लॉ में आते हैं, चुनाव कानूनों से संबंध। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, यह अधिनियम चुनाव की प्रक्रिया, पात्रता और मतगणना से संबंधित प्रावधानों को नियंत्रित करता है। हालांकि इस अधिनियम में नोटा का कोई अलग प्रावधान नहीं है। नोटा को भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने EVM और बैलेट पेपर में शामिल किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। नोटा का प्रभाव क्या हुआ? यदि किस क्षेत्र में नोटा को सबसे अधिक वोट भी मिल जाए तब भी चुनाव दोबारा नहीं होता। मतलब आप कितना भी ले लीजिए, वोटिंग कर लीजिए नोटा पर, वहां री इलेक्शन की कोई प्रावधान नहीं है। वहां जो दूसरा नंबर पे सबसे हाईएस्ट होगा वही विनर होगा। सबसे अधिक वैध वोट पाने वाले उम्मीदवार विजेता माना जाता है, यानी नोटा केवल असंतोष दर्ज कराने का अधिकार है, निर्णायक नहीं है। मतलब ये रिजल्ट नहीं दे सकता। आइए जानते हैं भारत में ऐसे कितने केसेस हैं। काफी केसेस हैं। तो हम लोग टॉप 5 के बारे में जानते हैं जहां नोटा ने सबसे ज्यादा वोट पाया। तो सबसे पहला जो अभी रिकॉर्ड वाला है वो है अपना यूपी का, उत्तर प्रदेश का निर्वाचन क्षेत्र, जहां नोटा में सबसे अधिक वोट मिले परिणाम सहित। तो इंदौर लोकसभा, जहां मध्य प्रदेश 2024 में जो वोटिंग हुई उसमें नोटा में 2,18,674 वोट रिपोर्टेड किए गए। वहां जीते थे कौन? शंकर लालवानी जी बीजेपी से 12,26,751 वोट विजय मार्जिन था। ये गैप ऑफ विनिंग था। 11,75,092 वोटों से वो जीत गए थे। अब बताइए 2,18,674 आदमियों ने नोटा दबाया था, फिर भी जो कैंडिडेट थे वो विनर माने गए। हाँ, ये आप याद भी रख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जाए। यह देश का सबसे बड़ा अब तक का रिकॉर्ड माना जाता है 2024 लोकसभा। चलिए दूसरा केस हम लोग बिहार से देख लेते हैं। गोपालगंज लोकसभा में हुआ था। यहाँ नोटा पे वोट गिरे थे 51,660। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन JDU 5,68,150 वोट। दूसरे स्थान पर रहे थे सुरेंद्र राम RJD 2,81,716 वोट।
विजय का मार्जिन था 2,86,434 वोट। नोट करिएगा 2019 में गोपालगंज उस समय सबसे अधिक नोटा वोट का रिकॉर्ड रखता था, और इसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा? 2024 में इंदौर ने लोकसभा में। सेम इसी तरह नीलगिरीज में आपका 46,000 वोट पड़ा था नोटा में। आपके विधानसभा महाराष्ट्र में आपके 27,500 पड़े थे। फिर आपके विधानसभा महाराष्ट्र में एक और ये जो था, इसमें भी आपका 20,631 वोट पड़े थे। अब हालांकि इतने सारे लोग हैं जो चाहते थे कि कोई भी कैंडिडेट इसमें से अच्छा नहीं है। अब ECI नेट पे मैंने इसकी भी एक वीडियो बना रखी है, नो योर कैंडिडेट्स में आप जाके अपने कैंडिडेट जो भी नॉमिनेशन हो रहा है उसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। अब उनके कितने क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उनका क्या बैकग्राउंड है, उन्होंने एफिडेविट में क्या डाला है, कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये सब लोग देखते हैं। अब वोटर्स जागरूक हो गए हैं और ये सब देखकर उन्हें लगता है कि नहीं, ही इज नॉट एज पर रिक्वायर्ड। उनकी जो मनसा चाहत थी कि हमारे विधायक या सांसद ऐसे हों, तो अगर वो चीज़ नहीं होता तो लोग नोटा को पसंद करते हैं। लेकिन इसका कोई भी ये मतलब नहीं कि वहाँ पे आप री इलेक्शन या आप वहाँ पे उन सबको प्रतिबंधित कर दीजिएगा। ऐसा कहीं भी कोई सूचना या कोई लॉ या कोई आर्टिकल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो आज मैंने फील किया, इसीलिए ये वीडियो बनाया हूँ ताकि आप समझ जाए। नोटा इज जस्ट टू मतलब क्या, एक संदेश है देने के लिए कि भैया इसमें से हम किसी को नहीं चाहते, लेकिन आप वहाँ री इलेक्शन करवा दें, इतनी नोटा में पावर नहीं है, नहीं पावर अभी संविधान ने उसे दिया है। हाँ, हालांकि सेकंड नंबर वाला जो भी हाईएस्ट रहेगा वोटर, जिसे भी वोट करेंगे वही उनका विनर हो जाएगा। तो चलिए, नोटा से रिगार्डिंग छोटा सा मिथ था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कोप। हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आगे भी इसी तरह आपके पास वीडियो लेकर आते रहें। चलिए, थैंक यू। गवर्नमेंट स्कोप के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।